नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ का एक जाना पहचाना बदमाश इंसान है, तलत महमूद साहब ने आज इसकी इस तरह चतरोल की है कि याद रखेगा। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तयशुदा है कि आपकी जमात ने ही जीतना है। ये जो तयशुदा होने का नताइज के हवाले से तसव्वुर है, इस पर ज़रा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि बड़ा ख़तरनाक तसव्वुर है, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट्स के बारे में हमेशा यही कहते रहे कि जब वो नहीं इन एक पेज इन पे थे इन कि इन उनके नताइज तयशुदा होते हैं। आपकी ज़मानत नहीं होनी वो तयशुदा था, उनको हमेशा कामयाबी मिलनी है वो तयशुदा था। तो ये तयशुदा वाला जो मामला है, इसको कैसे देखते हैं? तयशुदा वाले मामले को हम इस तरह से देखते हैं कि 2018 में ये तयशुदा था कि इन्होंने जो है वो हमें कोई सीट नहीं जीतने देनी। ये तयशुदा था कि राणा सनाउल्लाह किसी सूरत में जो है वो कामयाब इसको नहीं होने देना, और बहुत सारे लोगों के मतलब तयशुदा था कि इनको जीतने नहीं देना। लेकिन तयशुदा होने के बावजूद भी हम जीते और हम कामयाब हुए। तयशुदा था कि इनकी ज़मानतें नहीं होने देनी, इसके बावजूद हमारी ज़मानतें हुई। तयशुदा था कि इस पार्टी को हमने रहने नहीं देना, कायम नहीं रहने देना, इसके बावजूद हमने अपने वजूद को अल्लाह के फजल से जो है वो बरकरार रखा, स्ट्रगल की, और उसके बाद अच्छे हालात आ गए। अब मामला ये है कि क्या तयशुदा है, क्या तयशुदा नहीं है। हमने तो जो तयशुदा था उसका भी मुकाबला किया, जो हमारे मुखालफ या हमारे ख़िलाफ़ तयशुदा था। और अब अगर जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल है कि जो लोग हमारे मुखालफ थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हमने छोड़ना ही नहीं है किसी को, जो लोग ये कह रहे थे कि जनाब सबको जेलों में डाल देना है, सबको जो है वो इस मुल्क से जो है वो पता नहीं कहीं जाके किसी समुंदर में फेंक देना है, अब उन लोगों ने जो है वो कोई ऐसी हरकतें की, ऐसा जुर्म किया, वो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, अपने किए को भुगत रहे हैं। तो इसमें हमें कोई खुशी तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये हमारा किया धरा नहीं है, ये उनका अपना किया धरा है। लेकिन राना साहब, कोई ज़्यादा आप उन्होंने गमगुसार, खुद जो है वो ऐसे हालात आप पैदा कोई किए। गमज़दा भी नहीं लग रहे। अगर आपको खुशी नहीं है तो आपको गमज़दा भी नहीं होंगे। ओपोनेंट आपका जो सियासी तौर पर डिज़ोल्व अगर हो गया है, लेकिन क्या वाकई डिज़ोल्व हो गया है ओपोनेंट आपका? ज़रा इसके ऊपर आइएगा, फिर मैं एमक्यूएम की तरफ भी जाऊँगा कि आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। आपका पोलिटिकल ओपोनेंट कौन है पंजाब में? जब आप कहते हैं जी कि हमने इनसे हमारा मुकाबला है, तो किन से मुकाबला है आपका पंजाब में? देखें, पीएमएलएन का जो है वो जो वोट और जो सपोर्ट पंजाब में है, उसकी एक मुखालफ वोट और सपोर्ट भी है। वो पहले सारी पीपल्स पार्टी के साथ थी, और वही जो है वो वोट और सपोर्ट जो है वो बाद में ट्रांसफ़र हुआ पीटीआई को। अब अगर वो दोबारा जो है वो उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपना शेयर जो है वो वापस लेती है, या पीटीआई जो है वो किसी ढंग से या किसी तरीके से, आप देखें ना, हमने कहा उनको कि आप शाह महमूद कुरैशी को या किसी बंदे को जो है वो पार्टी का सरबराह बना के, तो पार्टी जो है उसको आप जो है वो मैदान में जो है वो रखें। मामला ये है कि अगर वो किसी के ऊपर एतबार नहीं कर रहा तो ये उसकी अपनी नेचर है, उसने पहले भी सारा कुछ इसी तरह से किया है। पीटीआई जो है, पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता इलेक्शन में हिस्सा लेने से, लेकिन जिन लोगों ने 9 मई का जुर्म किया उनको कोई हिस्सा लेने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। वो लोग जो हैं वो सबसे पहले अपना जुर्म जो है वो उसको फेस करेंगे। राणा साहब, सारी पार्टी पर तो झाड़ू फेर दिया है, उनका बंदा ही नहीं बचा कोई बीच में। जो बचे हुए हैं वो भी भागते फिर रहे हैं। मतलब आप यूं तो ना करें ना, अब आप ये तो ना कहें कि वो उनकी अपनी तंजीमी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हो रहा है। उनकी पार्टी फारिग हो गई है तंजीमी एतबार से, वोट की बात नहीं कर रहा। तलत साहब पार्टी के ऊपर अगर ये मुश्किल वक्त आया था, उनके ऊपर ये आया तो खैर उनके अपने करतूतों की वजह से था। कोई किसी ने उनको ये नहीं कहा था कि आप ये करें। तो उसके बाद उनको चाहिए था ना कि इन हालात को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करते, अपनी स्ट्रेटजी बनाते। उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो बंदा ही कोई नहीं है ना सर, तो स्ट्रेटजी किने बनानी है? नहीं है, बंदा ही कोई नहीं है, बंदे ही कोई नहीं छोड़ा। बंदे नहीं तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ। कौन है? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ अच्छा, पंजाब में कौन है? मुझे बताएं जरा, मुझे बताएं ना कौन है पंजाब में। नहीं, शाह महमूद कुरैशी करीब 2 महीने जो वो टकरे मारता रहा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एतबार तो क्या, बल्कि वो साइफर केस में फंसा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी तो साइफर केस में फंसा हुआ है। केस
इसका एतबार नहीं करना, वो तो बाद में फंसाना वो। तो मामला ये है कि ये चीज़, ये जो है, ये उनको चाहिए था कि इन हालात को फेस करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए अपनी पार्टी को जो है वो तैयार करते हैं। तो हमने किया नहीं। पीटीआई तो हमारी तंजीमी पार्टी के ऊपर एतबार से तो आपको पाबंदियां थ्रेट नहीं लगी, है, तो पीटीआई सदारत से अलहदा किया। देखें, पीटीआई जमात तो मौजूद है ना, किधर मौजूद है उसको उसको राणा साहब? उसको कितने जो है की है जमात? मैं आपसे पूछी जाता हूँ, आप बंदों का नाम नहीं बताते। वो जो जेल में बैठा हुआ है उसका नाम आपने दिया है। नहीं, तलत साहब, एक नाम दियो ना, मैं पीटीआई दा तलत पंजाब साहब, से। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ है, वो जेब 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ तो पता लगे ना भी पार्टी कितने है। वो उसने जेब में डाली हुई है पार्टी, और जेल में बैठा है वो पार्टी को जेब से निकाले, को पार्टी को जो है वो हवा लगने दे, तो आप तो पार्टी सामने आ जाए। तो मामला ये है कि ये बहरहाल, ये को मुझे उसे मशवरा देने की या इतनी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका अपना चैलेंज है, वो इस चैलेंज को जिस तरह से फेस करना चाहते हैं। तो पीटीआई तो आपको नजर नहीं आ रही, तो पीपल्स पार्टी है फिर आपको ओपोनेंट? हालांकि उनके वोट तो पंजाब में ना होने के बराबर थे पिछले इंतखाबात में। पीपल्स पार्टी का वोट सारा जो है वो पीटीआई को पड़ा है इसमें, जो है वो 2018 के इलेक्शन में, ठीक, बल्कि 13 के इलेक्शन में भी काफ़ी हिस्सा जो है वो उधर से। वो आपका तगड़ा ओपोनेंट है, पीपल्स पार्टी आपका तगड़ा ओपोनेंट है, आपको लगता है? नहीं, तगड़ा ओपोनेंट तो नहीं है हमारा इस वक्त पंजाब में। जो है वो इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन जो है वो क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका क्या है? देखें जी, इस्तेहकाम वाले जो है वो भी, उनके पास भी कुछ इलेक्टेबल्स हैं, वो भी अपने तौर पे जो है वो मुस्तकबिल की कम से कम क्यू लीग बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है वो उसमें कामयाब हों, लेकिन वो अपनी कोशिश करें। ये उन्होंने, मैंने देखा है, उन्होंने बड़े अच्छे जलसे किए हैं, वो अपनी मेहनत तो कर रहे हैं पूरी वो। तो क्लीन स्वीप का आप कह रहे हैं, क्लीन स्वीप करेगी आपकी जमात? जी बिल्कुल। जो आखिर हमने, ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं है, ठीक, तो इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन से पहले जो एमक्यूएम के पास क्यों जा रहे हैं अगर क्लीन जो स्वीप करना है राणा साहब? होते हैं, अगर एमक्यूएम के पास फिर क्यों जा रहे हैं? मतलब ये तो जी काफी, मैं बात पंजाब की कर रहा हूँ ना। क्लीन स्वीप किया पंजाब से, कुछ आपको केपीके में भी करना है, बलूचिस्तान में भी करना है। केपीके से मिल जाएगा, बलूचिस्तान के जो बाप वाले सारे हैं वो उन्होंने आपके पास आ जाना है। आपको एमक्यूएम की क्या जरूरत है? उनके पास क्यों जा रहे हैं? नहीं, हमें बिल्कुल एमक्यूएम की ज़रूरत है, और मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो रहा था, ये वह जमात थी कि जिन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए जो लेजिस्लेशन, जो दूसरे इक़दामात ये इनके मंशूर में है या जिनको ये रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, वो सामने रखे। उनके ऊपर बड़ी डिटेल में जाके जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात किए। फिर उसके बाद एक बाकायदा इन राइटिंग मुआहदा किया। उस मुआहदे के सिग्नेटरी हैं सारी पार्टियाँ, जेयूआई भी, बल्कि मौलाना फजल रहमान और आसफ़ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसके सिग्नेटरी हैं उसके। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस शख्स को भगौड़ा, गिद्दड़, चोर, लुटेरा, डाकू, बदमाश जितने भी नाम दिए जाएं कम है, क्योंकि इसने हम पर, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, और बदमाशी के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज वालों ने इसको रखा हुआ है। इसने आज तक भी कोई अच्छा काम नहीं किया, और ये शक्ल से ये एक बदमाश और डाकू लगता है। तलत साहब ने जितने भी सवाल किए हैं, इस शख्स ने एक सवाल का भी अच्छे तरीके से जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी अना दिखाई और तलत साहब को आंखें दिखाता था कि तुम सवाल मेरी मर्जी के मुताबिक करो, क्योंकि ये लोग पहले से ही मन मर्जी ही करते हैं, और ये अपनी मर्जी के ही एंकर को भी पसंद करते हैं कि हमारी मर्जी के सवाल हो। लेकिन तलत साहब ने बड़ी जुर्रत के साथ सवाल किए, लेकिन इस गलीज इंसान ने आगे से एक सवाल का भी जवाब ठीक तरीके से नहीं। खुद को कहता है कि हम पंजाब में क्लीन स्वीप कर देंगे। आपका क्लीन स्वीप ज़रूर होगा, आप पंजाब में क्लीन स्वीप नहीं करेंगे राणा साहब।
ये अवाम आपका क्लीन स्वीप ज़रूर कर देगी। अगर आपको इतनी ही अपने ऊपर इत्मीनान है, इतनी ही अपने ऊपर भरोसा है, तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकालें। फिर पता चले आपकी जुर्रत का, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या ताकत रखते हैं। लेकिन अगर साफ और शफाफ इलेक्शन आप लोगों ने कराए, चाहे इमरान खान अडयाला में भी हुआ, तो अवाम आपको आईना ज़रूर दिखा देगी। राना, तुम एक बदमाश आदमी हो, तुम्हें हर इंसान जानता है, तुमने इस मुल्क पर क्या-क्या किया है। तुम अब जो भी कहो, जिस तरह तुम्हारे मुँह से तो कोई बात भी अच्छी नहीं लगती, तुम इस मुल्क के लिए एक ज़ालिम और दरिंदे इंसान हो। अल्लाह ताला ये हमारे मुल्क पर रहम करे और तुम्हारे जैसे इंसान से अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।